20 फीट का था सर। एक गन्ने की लंबाई 20 फीट। लंबाई वो बांटी छोड़ के, वो जो बांटी निकल गई है, हाँ, वो सूख गई है। वो सिर्फ नहीं जो गन्ना गन्ने के जो टुकड़े यहाँ से यहाँ लास्ट तक 20 फीट है। हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं कि जो गन्ना गिरता है वो किसानों को खड़ा करता है। मैं नया प्रयोग करता रहता हूँ। मैं जो हूँ महाराष्ट्र के सांगली जिले में हूँ। ये कारणवाड़ी गांव है और ये जो पूरा सांगली है ये गन्ना उत्पादन में जो ईल्ड है उसके लिए नंबर 1 है। यहाँ का जो उत्पादन है वो देश के बाकी जो इलाके हैं वहाँ से कई गुना ज्यादा है। आप इनके गन्ना देखेंगे तो आपको इसकी मोटाई, इसकी लंबाई का अनुमान होगा। देखिए आपके हाथ में गन्ना नहीं आएगा, ये गन्ना देखेंगे आपको अनुमान हो जाएगा यहाँ पे ऐसा कैसे होता है। तो बाकी जिले हैं वहाँ पे 200, 300, 400 कुंटल तक पर एकड़ में जो गन्ना होता है, यहाँ पे होता है 1000, 1100, 700, 800 तक। हमारे साथ सुरेश काबले जी हैं जो प्रगतिशील किसान हैं। अभी इनको महाराष्ट्र में एक बड़ा पुरस्कार मिला है जो कि कृषि के क्षेत्र में है और वो पिछले कई सालों से यहाँ पे गन्ने में लगातार 1000, 1100 कुंटल प्रति का एवरेज ले रहे हैं। उन्होंने कई विधियां विकसित की हैं जो मैं आपको गाँव के में वीडियो आएंगे से बताऊंगा। इसमें से एक गन्ना मैं टिश्यू कल्चर बनाने के लिए देता हूँ और ये टिश्यू कल्चर बनाने के लिए देने के बाद 1 साल के बाद मुझे टिश्यू कल्चर बना के वो लैब से मुझे लैब वाले देते हैं और उसके बाद मैं फिर 2 साल तक थोड़ा थोड़ा वही जो बीज का प्लॉट है वो ज्यादा नहीं करता, 1-2 गुंठे पर मैं करता हूँ। और जब उसको साइज रेगुलरली जो नेचुरली साइज आती है, साइज आने के बाद मैं फिर वो बीज का प्लॉट उसका करता हूँ। तो जो मैं बीज का प्लॉट करता हूँ वो अच्छा क्वालिटी का गन्ना होने के कारण उसमें आप जो ग्रासी शूट का जो अभी प्रकोप बहुत जगह हो रहा है, ग्रासी शूट गन्ने में दिखाई देते हैं 10%, 20%। तो बीज का अच्छा चुनाव कराने के कारण मेरे यहाँ आपको ग्रासी शूट नहीं मिलेंगे। वो जो अच्छे क्वालिटी का जो बीज होता है उसी बीज से मैं किसानों को देने के लिए मैं बीज का प्लॉट हर साल 4 से 5 एकड़ पर करता हूँ। तो हमारे एरिया में क्या इधर 8 साली गन्ने का जो प्लांटेशन है तो यहाँ जून जुलाई में करते हैं, उस हिसाब से मैं बीज का प्लॉट करता हूँ। यानी समझे अगले साल जून को मुझे बीज का प्लॉट बेचना है तो इस साल मैं अगस्त में गन्ना लगाऊंगा। अगस्त से जून कितना होता है, 10 महीने का गन्ना होता है। जो बीज का प्लॉट होता है वो 10 से 11 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। और 10 महीने के बाद यहाँ के पूरे महाराष्ट्र के किसान मेरे यहाँ बीज लेने आते हैं और उसका रेट 1 एकड़ का समझो 1 एकड़ में 40 गुंठा होता है। तो मैं 9,000 रुपये गुंठे से वो बीज वो किसान भाई को देता हूँ। तो 40 गुंठे का 3,60,000 मुझे 10 महीने में मिलते हैं। 2007 में पहली बार हम अन्ना के यहाँ आए थे उनका प्लॉट देखने को। तब से हम वो जो पद्धत से वो करते हैं, जो वो खत डालने की जो उनकी पद्धत है, वो जो खत डाल के वो माटी ऐड करने का, वही देख के हम हमारे यहाँ जाके हम पहला हमारा एवरेज था 40-45। जब अन्ना के साथ जब से हम उनकी खेती देख के हम करने लगे तब से हम 100 से ऊपर है। पिछली बरस मेरा 125 टन निकला है। जो किसान हमारे यहाँ से बीज लेते हैं उनको भी अच्छे क्वालिटी के बीज मिलते हैं। जब हम बीज देना शुरू कर देते हैं पूरे खेत में आपको किसान सब जगह गन्ना तोड़ते हुए नजर आएंगे। 6-7 दिन में पूरा 4-5 एकड़ का जो बीज का प्लॉट है वो पूरा खत्म हो जाते हैं। बहुत से किसान आके फिर निराश होके जाते हैं। तो
बीज का प्लॉट अच्छा होने के कारण किसान भाई को अभी एवरेज बहुत बढ़ रहे हैं और सालों साल बीज का मांग भी बहुत बढ़ रहे हैं। यहाँ से हमारे गुजरात के कुछ भाई ने भी यहाँ से बीज ले लिया है, एमपी में बीज ले लिया है। श्री सुरेश जी कबाड़े ये प्रगतिशील शेतकरी है और उनसे देखे दिखाई यहाँ की जो बाकी के किसान है वो भी धीरे धीरे गन्ने की उन्नत खेती कर रहे हैं। और इस कारणवाड़ी गांव का जो आपको एक खासियत बता दें तो यहाँ के जो गन्ने के किसान हैं उनमें से लगभग 70% किसान एक एकड़ में 100 टन के ऊपर यानी 1000 क्विंटल के ऊपर की उपज लेते हैं यहाँ के गन्ने की। लगभग मेरी खुद की 16 एकड़ जमीन है और पिछले 7 साल से मैं गन्ने की हर साल में लगभग 100 के ऊपर के एवरेज ले रहा हूँ। और जो रतून का प्लाट रहता है उसमें एक एकड़ में 70 टन के ऊपर मैं एवरेज ले रहा हूँ। एमपी में होशंगाबाद में एक शुगर फैक्ट्री है रामदेव शुगर नाम से, और 3 साल पहले उन्होंने हमारे यहाँ से 50 गुंटा बीज 86-032 का जो मैंने खुद बनाया है वो यहाँ से ले लिया है और उसका भी वहाँ इतने अच्छे नतीजे आए हैं कि अभी उनकी एरिया में हमने जो गन्ना दिया था उनको वही गन्ने से अभी सभी जगह वही गन्ना है और उसका एवरेज भी वहाँ किसानों को अच्छा मिल रहा है। अभी क्या होता है सर, अरसाली जो गन्ना होता है वो 15 महीने होता है, 15 से 16 महीना, तो ये 10 महीने होता है। उसके मुकाबले इसको थोड़ा खर्चा कम आता है क्योंकि सिर्फ 10 महीने तक आपको उसका जो पालन पोषण है वो करना पड़ता है। तो उसके मुकाबले मुझे 20,000 कम अभी अरसाली गन्ने का हमको 80 से 90,000 तक खर्चा आता है। तो इसका 10 महीने का जो हमारा खर्चा आता है तो 70,000 के आसपास टोटल खर्चा आता है उसका। और फिर इनकम उससे इनकम देखिए ना 3,60,000 आता है 1 एकड़ का, तो उसमें से अगर आप 70,000 निकाल दिए तो 2,90,000 आपको मिल जाएंगे 10 महीने में। और दूसरा एडवांटेज ये है सर, वो जून महीने में हमारा गन्ने का बीज जाता है जिसके कारण वो हमारा पीढ़ी गन्ना जो है उसको अगले साल 15 महीने के बाद टूटता है। तो पेड़ी गन्ने का एवरेज भी मेरा 100 टन के ऊपर जाता है। तो दोनों की एवरेज आप निकालेंगे पेड़ी गन्ने का और बीज का गन्ने का, तो दोनों को मिला के बहुत अच्छे इनकम हो जाते हैं उसमें। अभी इस साल जून महीने में इसकी कटाई बीज के लिए हो गई है, तो इसका जो एवरेज है वो कम से कम वो 100 टन के ऊपर जाएगा। पिछले 3 से 4 साल से मैं लगातार पेड़ी गन्ने में 100 टन के ऊपर जा रहा हूँ। और फिर जो उसका जो पत्ती निकलता आप कहते हैं उसको दबा दिया है। हाँ, ये हाँ, नीचे इधर जो गन्ना कटा था, कटने के बाद जो पत्ती रह जाते हैं वो पूरा इसमें दबाया था मैं और फिर ट्रैक्टर से उसके ऊपर मिट्टी चढ़ाया है मैंने। तो आपको यहाँ पत्ते दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अभी पूरा पत्ता सड़ गया है। अभी थोड़ा मॉइस्चर कम होने के बाद फिर पावर टिलर होता है उससे मैं फिर दोनों बाजू में फिर मिट्टी चढ़ाने वाला हूँ। ये सर ये 2 साल पहले पेड़ी गन्ने का है और इसका एवरेज 1200 क्विंटल 1 एकड़ में एवरेज उसका मिल गया है। तो बहुत से बाहर से स्टेट के जो लोग आते हैं देखने के लिए गन्ना, तो उनको दिखाने के लिए ये गन्ना मैंने इधर बांध दिया है कि पेड़ी गन्ने का एवरेज आप बहुत ज्यादा से ज्यादा निकाल सकते हैं। ये देखने के लिए मैं इधर रखा हूँ। तो ये 21 फीट का था क्या था आपने? हाँ 20 फीट का था। एक गन्ने की लंबाई 20 फीट। लंबाई वो बांटी छोड़ के तो जो बांटी निकल गई हाँ हाँ हाँ, हाँ, हाँ। और सिर्फ ये जो गन्ने के जो टुकड़े ये यहाँ से यहाँ लास्ट तक 20 फीट है। हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं कि जो गन्ना गिरता है वो किसानों को खड़ा करता है, यानी जो गिरता है अच्छा गन्ना ही गिरता है और उसका ही एवरेज अच्छा आता है। आपका गन्ना खड़ा है तो वो 100 टन तक कभी नहीं जा सकता। गन्ना गिरना चाहिए। गन्ने की जो बंदाई करते हैं वो ये जो हरी पत्ती है ये निकाल के इसकी बंदाई करते हैं, तो हरी पत्ती का रखना चाहिए। उसमें जो क्या बोलते हैं
हाँ, जो उसमें मतलब भोजन जमा होता हाँ, है, भोजन जमा होता है, जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया हाँ, होती है। तो इसलिए वो उससे बांधना नहीं चाहिए। और ये जो पत्ते हैं ना, जो सूखे वाला। हाँ, पत्ते भी हम पिछले 10 साल से नहीं जला रहे हैं।